ड्रैगन बॉल डाइमा के 11वें एपिसोड की शुरुआत पैंजी से होती है, जो नोटिस करती है कि कोई उनकी शिप की ओर आ रहा है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि डीमन वर्ल्ड का लेजेंडरी नामेकियन नेवा है। फिर सभी नेवा को देखने के लिए शिप से बाहर आते हैं, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई भी नेवा को नहीं जानता। फिर गोकू नेवा से पूछता है, क्या आप यहीं पर रहते हो? पर तभी नेवा की नजर ग्लोरियो के बैग पर पड़ती है और वो उसे देखते ही बता देता है कि ये तो ड्रैगन बॉल है। फिर नेवा 1 से 2 सेकंड के लिए सीरियस होता है, लेकिन उसके बाद नेवा पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। ये देखकर सभी हैरान थे कि अभी तक सब ठीक था और अब अचानक उन्हें हो क्या गया। तभी वेजिटा बोलता है, ये बूढ़ा पागल हो चुका है, इसे छोड़ो और तामागामी के पास चलते हैं। और तभी पिकोलो नेवा को बोलता है, अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम ही वो लेजेंडरी नामेकियन नेवा हो। नेवा उसे देखते ही बोलता है, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम तो एक वॉरियर नामेकियन लगते हो, जो बहुत ही रेयर होते हैं। फिर नेवा को कुछ याद आता है और वो बोलते हैं, तुम्हें देखकर मुझे कटर्स की याद आ गई। तब पिकोलो बोलता है, वो मैं नहीं, वो मेरे फादर थे। ये सुनकर नेवा पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर पिकोलो अपना नाम बताता है और पिकोलो नाम सुनकर नेवा बोलते हैं, ये कैसा नाम है? ये तो बड़ा ही अजीब है। फिर नेवा पूछता है, आखिर तुम इधर क्या करने आए हो? तब पिकोलो जवाब देता है, क्या सच में मुझे कुछ बताने की जरूरत है? तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से क्या हो गया? मुझे पता है, तुम ही अर्थ पर आए थे उस डीमन किंग के साथ और हमारी अर्थ की ड्रैगन बॉल का यूज करके तुमने ही हमें छोटा बच्चा बनाया है। तभी वेजिटा और गोकू ये सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम वही नामेकियन हो जिसने हमें बच्चा बनाया था? तब पिकोलो फिर से पूछता है, आखिर तुमने हमें बच्चा क्यों बनाया और तुम्हें ये करके क्या मिला? तब नेवा बताता है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने ऐसा गोमा की रिक्वेस्ट पर किया था क्योंकि वो डरा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोस्त डीमन वर्ल्ड पर कब्जा करने आओगे, इसलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया ताकि तुम कुछ कर ना सको। तब पिकोलो पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि वो डेंडे को भी अपने साथ लेकर जाएगा? तब नेवा बोलते हैं, हाँ, ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि डेंडे को अपने साथ ले जाने से तुम लोग कभी अर्थ की ड्रैगन बॉल को यूज नहीं कर पाओगे। तब पिकोलो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, एक नामेकियन होने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी दया नाम की चीज है? क्या होता अगर वो डेंडे को मार देता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? तब नेवा बोलता है, मैं इतनी बड़ी गलती कभी नहीं कर सकता और गोमा चाहे कितना भी बड़ा बेवकूफ क्यों ना हो, उसको भी ये बात पता है कि नामेकिन बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं और इसलिए वो डेंडे को कुछ भी नहीं करेगा। फिर नेवा बोलता है, पर एक चीज तो मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया और मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में इस वर्ल्ड में आकर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करोगे। और नेवा उनसे पूछता है, तो आखिर तुमने कितनी ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली? तब गोकू बताता है, फिलहाल तो हमारे पास एक ही ड्रैगन बॉल है, पर हम दूसरे तामागामी के पास ही जा रहे हैं। तब नेवा बोलता है, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने तीसरे तामागामी को हरा दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम बच्चे बनने के बाद भी इतने पावरफुल होगे। तभी पांजी को रियलाइज होता है कि नेवा कौन है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम ही हो जिसने तामागामी को बनाया है? तब नेवा हंसते हुए बोलता है, हाँ, वो मैं ही हूँ। तब पांजी बोलती है, अगर तुम इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना सकते हो तो तुम तो गोमा को अकेले ही हरा दोगे, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तब नेवा बताता है, नामेकियन को अपनी पावर का यूज फाइट के लिए नहीं करना चाहिए। और फिर सभी लोग पिकोलो को देखने लग जाते हैं, क्योंकि पिकोलो भी एक नामेकियन है और उसने पास्ट में क्या क्या कांड कर रखा है वो तो हम अच्छे से जानते हैं। और फिर पिकोलो उन सभी पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर तभी ग्लोरियो बोलता है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। गोमा को हमारी लोकेशन अब तक पता चल गई होगी, पर गोमा को तो उनकी लोकेशन पहले से ही पता है और वो ये सब अपनी मैजिकल स्क्रीन पर देख रहा होता है। अब सभी उधर से जाने लग जाते हैं, पर तभी नेवा उन्हें रोकते हुए बोलता है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। पर पांजी नेवा को आने से मना कर देती है और बोलती है, हमारी शिप में इतनी जगह नहीं है कि हम तुम्हें साथ ले जा सके। फिर नेवा बोलता है, तुम्हें मुझे तो लेकर जाना ही पड़ेगा। और वो पूछता है, क्या तुम में से किसी को नामेकियन बोलनी आती है? क्योंकि अगर तुमने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर भी ली
तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि शेनरॉन को समन करने के लिए तुम्हें नामेकियन लैंग्वेज का यूज करना होगा। तब बुल्मा को याद आता है कि ठीक नामेकियन प्लेनेट के शेनरॉन परंगा की तरह। तब गोकू पिकोलो से पूछता है, क्या तुम्हें नामेकियन आती है? पिकोलो जवाब देता है, मैं अर्थ पर पैदा हुआ था, इसीलिए मेरा नामेकियन लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। ये सुन के गोकू बोलता है, फिर तो नेवा भी हमारे साथ ही चलेगा। और फिर दूसरी तरफ हमें अरिंसु को दिखाते हैं, जो मार्जिन कू के साथ मारबा की लैब में होती है, और मारबा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, तुम लड़ाई से कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गए? ये सुन के अरिंसु बहुत ही ज्यादा निराश होती है, पर तभी मार्जिन कू खड़े होते हुए बोलता है, मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो तामागामी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए मैं सही समय पर पीछे हट गया। तभी अरिंसु बोलती है, इसमें प्राउड होने की कोई बात नहीं है, तुमने कोई महान काम नहीं करा है। फिर अरिंसु मारबा को बोलती है, शायद हमने मार्जिन बू के एसेंस का बहुत कम यूज करा है, इसलिए ये मार्जिन कू इतना वीक है। मारबा भी मार्जिन कू की तरफ देखती है और समझ जाती है कि अरिंसु गलत नहीं बोल रही, क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि ये जोकर किसी काम का नहीं है। और फिर मारबा नया मार्जिन बनाने के लिए मार्जिन बू का पूरा फ्रैगमेंट ही डाल देती है और उम्मीद करती है कि इस बार कुछ अच्छा बने। इसके बाद मारबा अरिंसु को सीड देते हुए बोलती है कि इस बार तुम इसे 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना। ये सुन के अरिंसु बोलती है, ये हमारा लास्ट चांस है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मैं इस बार इस सीड को 10 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर नीचे दबाऊंगी। अब मैं आपको याद दिला दूं कि जितना सेंटीमीटर नीचे ये सीड को दबाएंगे उतना ही पावरफुल मार्जिन बनेगा। पर ऐसा करने में एक रिस्क है, क्योंकि ऐसा करने से मार्जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और फिर उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुन के मार्जिन को कहता है, तुम टेंशन ना लो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं संभाल लूंगा। जिससे सुन अरिंसु बोलती है, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। और फिर अरिंसु कहती है, अगर तामागामी को हराना है तो ये रिस्क मुझे लेना ही होगा। दूसरी तरफ शिप पर जाते जाते बुल्मा नेवा से थोड़ी बातचीत करती है। बुल्मा नेवा से पूछती है, क्या तुम इधर अकेले रहते हो? तब नेवा जवाब देता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। फिर सुप्रीम काय पूछता है, तुम बाकी नेमेकियंस के साथ यहाँ से क्यों नहीं गए थे? तब नेवा बताता है, मुझे यहीं पर अच्छा लगता है और मैं इस जगह को बाकी नेमेकियंस के लिए सेफ रखना चाहता हूँ जब तक वो वापस नहीं आते। बेचारा नेवा कितने सालों से नेमेकियंस का इंतजार कर रहा है। फिर बुल्मा नेवा से पूछती है, तुमने तामागामी को क्यों बनाया? क्योंकि अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं और प्लेनेट नामिक पर भी, लेकिन उन ड्रैगन बॉल्स को ऐसे कोई प्रोटेक्ट नहीं करती। तब नेवा बताता है, ड्रैगन बॉल्स पर बुरे लोगों की नजर पड़ गई थी और वो इसका अपनी इविल विश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसीलिए मैंने तामागामी को बनाया ताकि उसको बस वही इस्तेमाल करें जो उसके लायक हो। अब इसके बाद गोकू बोलता है, ये शिप कितनी स्लो है, अगर हम गोमा की आर्मी शिप का यूज कर रहे होते तो अब तक पहुंच भी गए होते। ये सुनकर हाइबिस को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गोकू ने उसके शिप की बेइज्जती कर दी थी। और तभी वेजिटा बीच में बोलता है, उस तामागामी से तो बस मैं ही लड़ूंगा। ये सुनकर गोकू बोलता है, ये तो गलत बात है, मुझे उससे लड़ना है। पर तभी वेजिटा बोलता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम एक तामागामी से पहले ही लड़ चुके हो, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अब उससे मैं ही लड़ूंगा। तभी गोकू नेवा से पूछता है, क्या कोई और भी तामागामी से लड़ सकता है? फिर नेवा कहता है, जब तक मैच 1-on-1 रहेगा तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कोई भी फाइटर तामागामी से लड़ सकता है, लेकिन एक बार में बस एक ही फाइटर तामागामी को चैलेंज करके लड़ सकता है। और ये सुनकर वेजिटा बोलता है, तो तय हो गया, मैं ही उस तामागामी से लड़ने वाला हूँ। ये सुनकर गोकू बिल्कुल भी खुश नहीं था। गोकू और वेजिटा की ये बातें सुनकर नेवा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि डीमन वर्ल्ड में तो लोग तामागामी के नाम से भी कांपते हैं, और इधर गोकू और वेजिटा उस तामागामी से कौन लड़ेगा इसके लिए आपस में लड़ रहे हैं। तब सुप्रीम काय नेवा को बताता है, ये दोनों ऐसे ही हैं, इन्हें फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। और दूसरी तरफ हमें अरिंसु और बाकी सबको दिखाते हैं जो नया मार्जिन बना रहे होते हैं। अब मारबा सारे लिक्विड को पॉट में डाल देती है। फिर इसके बाद अरिंसु अपना सलाइवा पॉट में डालती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है।
अब इसके बाद माजिनको स्केल से नापता है कि वो 20 सेंटीमीटर है या नहीं, क्योंकि 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब माजिनको सीड को देखते हुए बोलता है, अगर लॉजिकल देखा जाए तो ये मेरा छोटा भाई होगा ना। फिर अरिंसु बोलती है, अगर तुम इस लॉजिक से देखो तो हाँ, वो तुम्हारा छोटा भाई होगा। और ये सुनकर माजिनको बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद वो सीड को उसके अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं। फिर वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं क्योंकि इसमें से अब नए माजिन का जन्म होने वाला था। फिर इसके बाद पॉट में से अजीब सा कुछ निकलता है और दूर खड़ी अरिंसु मारबा से पूछती है कि आखिर इसका नाम क्या होगा, और मारबा बोलती है कि इसका नाम माजिंडू होगा। अब उस अजीब चीज में से माजिंडू निकल जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे देखकर अरिंसु और मारबा दोनों डर जाते हैं। इसके बाद माजिंडू इनके पास आता है और बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए। अरिंसु मारबा से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है, पर मारबा मना कर देती है कि उसके पास नहीं है। और तभी माजिनको अरिंसु को बोलता है कि मुझे पैसे दो, मैं फटाफट पास की दुकान से चॉकलेट खरीद कर लाता हूँ। और माजिनको कुछ सेकंड्स में ही चॉकलेट ले आता है और माजिंडू को दे देता है। अब माजिंडू अपनी चॉकलेट खाकर माजिनको की तरफ देखने लगता है और माजिनको उसको देखकर तरस खा जाता है और अपनी चॉकलेट निकालकर उसे तोड़कर आधा करके माजिंडू को ऑफर करता है। पर माजिंडू आधा आधा करके माजिनको की चॉकलेट भी खा जाता है। अब दोनों चॉकलेट्स खाने के बाद माजिंडू अरिंसु के पास जाता है और बोलता है, मुझे किस काम के लिए बनाया है, मेरा काम बताओ, मुझे क्या करना है। फिर अरिंसु बोलती है कि तुम्हें तामागामी से लड़ना है और उसे हराकर मुझे उसकी ड्रैगन बॉल लाकर देनी है। इस बार मारबा को तो पूरा भरोसा था कि ये तामागामी को हरा देगा, पर अरिंसु को अभी भी डाउट था। फिर वो सभी तामागामी नंबर 1 के पास पहुंच जाते हैं और माजिंडू तामागामी को चैलेंज कर देता है और माजिंडू वार्म अप करते हुए जंप करने लगता है और एकदम से स्पीड दिखाते हुए तामागामी पर अटैक कर देता है। अब इधर साफ दिखता है कि माजिंडू माजिनको से काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्पीड से तो तामागामी भी हैरान हो रहा होता है, क्योंकि वो उसकी मूवमेंट बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा होता। और माजिंडू तामागामी के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उस पर अटैक कर रहा होता है, जिससे देखकर अरिंसु और माजिनको खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि इस बार माजिंडू तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि गोकू और बाकी सब भी तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच चुके होते हैं। पर तभी पेंजी को वेजिटा के बारे में चिंता होती है और वो बोलती है कि तामागामी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। मुझे नहीं पता कि वेजिटा कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो गोकू जितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे लग तो नहीं रहा। ये सुनकर बुल्मा बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वेजिटा सब संभाल लेगा। तभी वेजिटा तामागामी नंबर 2 के पास जाता है और उसे चैलेंज करते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारी ड्रैगन बॉल चाहिए। पर तामागामी उसे देखकर हैरान होता है और बोलता है कि बच्चे, तुम घर जाकर अपनी मम्मी का दूध पियो, ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। ये सुनकर वेजिटा बोलता है कि थोड़ी देर में तुम ये चीज बोलने के लिए बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। और तभी उसकी नजर अपने क्रिएटर नेवा पर पड़ती है और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये छोटा बच्चा उसके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा है, बल्कि वो सीरियस है। फिर वो फाइट के लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और वेजिटा को लड़ता हुआ देखकर तो पैंजी भी उसकी फैन बन जाती है। वो बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तब बुल्मा बताती है कि अभी तो उसने लड़ना शुरू भी नहीं किया है, वो तो बस अभी वार्म अप ही कर रहा है। और तभी तामागामी भी अपनी पावर दिखाते हुए वेजिटा के फेस पर अपने अटैक से एक कट लगा देता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है जहां माजिंडू तामागामी पर भारी पड़ रहा होता है। तामागामी माजिंडू पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वो अपना एक भी अटैक माजिंडू पर लैंड नहीं कर पा रहा होता और माजिंडू उसके हर अटैक को डॉज करते हुए उस पर उल्टा अटैक कर रहा होता है और तामागामी की हालत टाइट कर देता है। और फिर हमें फिर से वेजिटा का सीन दिखाते हैं जहां वेजिटा तामागामी पर की अटैक करता है, पर तामागामी उस पे भारी पड़ रहा होता है और वो अपने अटैक से वेजिटा को नदी में धकेल देता है। और वेजिटा की किस्मत इतनी खराब थी कि वहीं पे क्रैकन भी आ जाता है। अब एक से लड़ना मुश्किल पड़ रहा था और इधर ये क्रैकन भी आ गया, पर वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी लगाकर किसी तरह वहां से बाहर आ जाता है। पर अभी वेजिटा का सारा ध्यान क्रैकन पर ही था और वो कुछ नोटिस करे उससे पहले तामागामी उसके सामने आ जाता है और वेजिटा पर एक जोर का हिट करता है, जिससे वेजिटा सीधा नीचे क्रैकन के मुंह में गिर जाता है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।
अब आपको क्या लगता है वेजिटा क्रैकन के मुंह से कैसे निकलेगा? वैसे तो वो निकल ही जाएगा, ये तो पता है, पर ये देखना है कि वो क्या करके निकलेगा। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।